हमारे पास प्रश्न है, एक रेलगाड़ी पहले घंटे से दूसरे घंटे और तीसरे घंटे में क्रमशः 10-10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल बढ़ा देती है। 3 घंटे में रेलगाड़ी 180 किलोमीटर की दूरी तय करती है। रेलगाड़ी की तीसरी घंटे की चाल क्या है? प्रश्न लंबा होने के कारण कई बच्चे इसे समझने में थोड़ा सा कठिनाई होती है, तो उन बच्चों के लिए हम बताते हैं कि इसे कैसे समझें। क्या कह रहा है यह प्रश्न? एक रेलगाड़ी पहले घंटे से दूसरे घंटे और तीसरे घंटे में क्रमशः 10-10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल बढ़ा देती है। यदि हम ऐसे पढ़ें तो आसानी से समझ में आ गया कि रेलगाड़ी जो है पहले घंटे में जो चाल रहता है उससे दूसरे घंटे में 10 किलोमीटर और तीसरे घंटे में 10 किलोमीटर बढ़ा देता है। 3 घंटे में रेलगाड़ी कुल मिला के 180 किलोमीटर की दूरी तय करती है। अब यहाँ पर पूछा जा रहा है कि रेलगाड़ी की तीसरे घंटे की चाल क्या थी। तो चाल वही है कि एक घंटे में कितना दूरी तय करता है। हमें पता है कि 3 घंटे में रेलगाड़ी जो है 180 किलोमीटर की दूरी तय करती है, और ये भी पता है कि पहले घंटे और दूसरे घंटे और तीसरे घंटे की चाल में क्या क्या अंतर है। मान लीजिए पहले घंटे की चाल 0 है तो दूसरे घंटे की चाल 10 किलोमीटर ज़्यादा रहेगा, और तीसरे घंटे की चाल जो है 20 किलोमीटर ज़्यादा रहेगा, क्योंकि पहले घंटे से 10 किलोमीटर बढ़ा और दूसरे घंटे से तीसरे घंटे के लिए 10 किलोमीटर और बढ़ेगा। तो पहले घंटे में 0 तो दूसरे घंटे में 10 तो तीसरे घंटे में 20 रहेगा। अब इस तीनों को हम जोड़ देते हैं, ध्यान दीजिए, तीनों को जोड़ देते हैं तो ये 30 किलोमीटर 3 बार में वो 2 बार में वो बढ़ेगा। तो वो 30 को हम इसी 180 से घटा देंगे। ध्यान दीजिए, हम इसी 180 से इस 30 को घटा देंगे। 180 ऋण 30, अब ये बचा क्या? 150। इसी 150 को हम 3 से भाग दे देंगे, क्योंकि 3 घंटे चला है, 3 से भाग दे देंगे तो हमारे पास उत्तर आएगा क्या? 50। ये 50 क्या है? पहले घंटे की चाल है। ये 50 पहले घंटे की चाल है। तो ये ध्यान दीजिए कि 3 एकम 3, 3 पंच 15, 3 शून्यम 0, 50। जो ये भाग, ये जो बढ़ा हुआ चाल को हम घटा करके कुल उसकी दूरी से, कुल दूरी से बढ़े हुए चाल को हमने घटा दिया तो 150 आया। उसको हम जो भाग दे देंगे तो हमेशा पहले घंटे की हमारे पास चाल निकलेगी। पहले घंटे में वो क्या चलती थी? 50 किलोमीटर घंटा की चाल से, दूसरे घंटे में 10 बढ़ा दो यही 10 को तो 60 किलोमीटर, और तीसरे घंटे में उसकी चाल 20 को बढ़ा देना है तो 70 किलोमीटर घंटा। अब देखो ये तीनों को हम जोड़ देते हैं तो क्या हो गया? कुल दूरी निकल गया क्या? 180 किलोमीटर इसका कुल दूरी हमारे पास आ जाता है। तो इस प्रकार आप आसानी से समझ लें, पहले घंटे में 50, दूसरे घंटे में 60, तीसरे घंटे में 70, तो कुल मिला के 180। अब प्रत्येक घंटे में वो 10-10 किलोमीटर की दूरी उसकी चाल में बढ़ाया। अब यहाँ पर हमारा उत्तर क्या आता है? पूछा क्या गया है, देखिए, रेलगाड़ी की तीसरे घंटे की चाल क्या है। वो कोई भी घंटे का पूछे, पहले घंटे की चाल, दूसरे घंटे की चाल और तीसरे घंटे की चाल। तीसरे घंटे की चाल पूछ रहा है, हम उत्तर ए लगाएंगे। यदि वो हमें दूसरे घंटे की चाल पूछता तो उत्तर हमारा सी होता। तो इस प्रकार से आप आसानी से ऐसे प्रश्नों को बना सकते हैं। तो चलिए हम चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पर। अगले प्रश्न पर जाने के लिए हम काम कर रहे हैं। तब तक आप जो है वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारा वीडियो जो है आपको पहुंचता रहे। अब हम पहुंच गए हैं हमारे वीडियो नंबर 18 पर, और इस 18 नंबर के प्रश्न पर आपको क्या प्रश्न मिला है इसको हम देखें। लगातार 3 प्रथम सम संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्तक का अंतर हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो लगातार 3 प्रथम सम संख्या, सम विषम भी हमें जानना है किसे कहते हैं, और लगातार 3 है ना। तो लगातार 3 सम संख्या क्या है उसको देखिए। पहला सम संख्या आता है 2, 0 से शुरू आपको नहीं करना है। पहला सम संख्या 2 है, उसके बाद लगातार 3 है ना। लगातार 3 प्रथम सम संख्या, तो प्रथम सम संख्या 2 है, उसके बाद की सम संख्या क्या है? 4 है, और उसके बाद की सम संख्या 6 है। ये हो गया लगातार 3 प्रथम सम संख्या है ना। और इनके लघुत्तम और महत्तम दोनों हमें निकालना है। तो हमने आप लोगों को कई बार बताया है कि किसी संख्या का लघुत्तम और महत्तम हम एक साथ कैसे निकालेंगे। सबसे पहले इसे गौर से देखें, और देखने के बाद हम क्या देख लें कि इसमें एक साथ सभी संख्याएं
किस संख्या से भाग जाती है उसे हम निकाल लें। तो देखिए ये इनमें से सभी संख्या जो है किस संख्या से भाग जाती है, एक साथ 2 से। 2 एकम 2, 2 दूने 4, 2 तिया 6। एक साथ तीनों यदि भाग जाती है तो चाहे आगे और जाए तो एक साथ जिस संख्या से तीनों भाग चली जाती है वो क्या हो जाता है, हमारा महत्तम। तो हमने महत्तम तो निकाल लिया, 2 आ गया। अब इसको आगे फिर बढ़ेंगे ताकि लघुत्तम हमें प्राप्त हो। तो हमने महत्तम कहाँ से प्राप्त कर लिया, तीनों को एक साथ जिस संख्या से भाग गया उससे दे करके। लेकिन अब यदि कोई संख्या तीनों एक साथ भाग नहीं जाती है तो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं या सीधे गुणा कर सकते हैं। अब ये हो गया हमारा लघुत्तम। अब लघुत्तम हमें तीनों संख्याओं का इस्तेमाल करना है। तीनों का इस्तेमाल करने के लिए हमें 3 दूने 6 और 6 दूने 12। 12 हमारे पास क्या प्राप्त होता है, एलसीएम। और ये हमारे पास पहले HCF हमें प्राप्त हुआ है। तो इस प्रकार हमारे पास ये जो संख्या मिला है इसमें कहा क्या रहा है, इसको भी आप समझिए। प्रश्न पूछा गया है का अंतर ज्ञात कीजिए, लघुत्तम और महत्तम का अंतर। ये दोनों में अंतर क्या है आप लोग समझ गए होंगे। 2 और 12 में अंतर क्या है, 12 में से 2 घटा देंगे, 12 में से 2 घटाएंगे तो हमें उत्तर प्राप्त हो जाएगा 10। तो ये 10 इसका उत्तर है। चलिए हम चलते हैं फिर से हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में हमारे पास जो प्रश्न है वो यह है और इसमें पूछा क्या गया है इसको भी देखिए। पूछा गया है कि 18 और 54 के बीच में 3 के गुणजों की संख्या कितनी है। यहाँ पर संख्या है यानी कि संख्या कितनी है। तो आप ध्यान दीजिए 3 के गुणज कौन है। 3 के गुणज निकालने की इसको हम 2 तरीके से आप लोगों को समझाएंगे। पहला तरीका तो ये है 3 का पहाड़ा पढ़ते हुए हम जाएं 18 तक। तो 3 छिका 18, 6 बार हमने पढ़ा और 6 बार पढ़ने के बाद ये 6 निकल गया। और उसके बाद ये हमारे पास क्या है 54। 54 को हम क्या कर देंगे 3 से भाग दे देंगे। 3 से भाग देंगे तो एक कोई उत्तर आएगा। क्या उत्तर आएगा उसको भी देख लेते हैं। 3 से हम इसे भाग दें, 3 से भाग देने के बाद जो उत्तर आएगा उसको निकालते हैं। हमने पहले 3 का पढ़ा 18 तक पढ़ा, कितने बार पढ़ा 6 बार। यहाँ हमने लिख दिया 3 छिका 18, इतना को हमें गिनना नहीं है। और इसी 3 से 54 को हम भाग देंगे, 3 एक कम 3 और उसके बाद यहाँ बचा 2 और 3 अट्ठे 24, 18। ध्यान दीजिए 18 कुल गुणज है यहाँ तक के आते तक। 3 के कुल गुणजों की संख्या कितना है 18। अब ये 18 कुल गुणज है। अब इसमें से हम इस 6 को तो घटाएंगे ही, ये 6 को घटाएंगे ही, लेकिन 54 को भी शामिल नहीं करना है क्योंकि 54 भी इसमें जुड़ा हुआ है। शून्य आ गया, क्या आ गया इसमें शेष कुछ नहीं बचा, पूरा कट गया। तो एक और यहाँ पर क्या एक और यानी कि 6 और 1 7, इसमें से हमें क्या कर देना है घटा देना है। 7 हम घटाएंगे तो ये क्या आ जाएगा 11। उत्तर हमारे पास आ जाता है 11। अब इसी को दूसरे तरीके से समझें। ये तो पहला तरीका हमारे पास हो गया कि इसे हम गुणा भाग करके कैसे प्राप्त कर सकते हैं। बड़े संख्या हो तो इस तरह से करना पड़ेगा। ध्यान दीजिए यदि यहाँ पर शेष बचता हो तो आखिरी की संख्या को हमें ये नहीं घटाना है। शेष यहाँ पर नहीं बचा है, शेष बच जाए तो आप आखिरी को नहीं घटाएंगे, केवल शुरू के संख्या का जो 6 है उसको घटाना पड़ता। अब यहाँ पर हम इसको दूसरे तरीके से कैसे समझें, इसको भी हम देखें दूसरे तरीके से समझने के लिए। चलिए हम दूसरा तरीका अपनाते हैं। ये है हमारा सेकंड तरीका। और सेकंड तरीका में हम क्या करेंगे 3 एकम 3, 3 दूने 6, 3 तिया 9, 3 दूने 6, 3 तिया 9, 9, 3 चौक 12, 3 पंचे 15, 3 छिका 18। इतना को हमें नहीं गिनना है, ठीक है, इतना को हमें नहीं गिनना है। ये अलग हो गया 3 छिका 18, 3 सत्ते 21, 3 अट्ठे 24, 3 9 27, 3 9 30 और 3 आगे जुड़ेगा तो 33, 3 जुड़ेगा तो 36, 3 जुड़ेगा तो 39 और 3 जुड़ेगा तो 42 और 3 जुड़ेगा तो 45 और 3 जुड़ेगा तो 48 और आगे 3 जुड़ जाएगा तो 51 और आखिरी जो है ये 54 है। इसमें और 3 जुड़ेगा तो 54। इस 54 को भी हमें नहीं गिनना है। तो नहीं गिनने वाले संख्या हमारे पास क्या आ गए, ये 6 संख्या और ये 1 संख्या। अब हमें गिनना है उस संख्या को। देखिए इसको हम अब उंगली से गिन लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। उत्तर हमारे पास वही 11 आते हैं। तो इस प्रकार इसे आसानी से बनाया जा सकता है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगले प्रश्न पे
पहुंचने से पहले आप हमारे वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, शेयर, सब्सक्राइब सब कुछ करें और हम प्रश्न पर पहुंचते हैं। और ये है आपका प्रश्न नंबर 20 और इस प्रश्न को हम कैसे हल करें इसको भी देखें। तो प्रश्न है 19 में कौन सी छोटी से छोटी, देखिए छोटी से छोटी संख्या 19 में जोड़ने पर योगफल 3 से पूर्णतः विभाजित होगा। देखिए ये प्रश्न बहुत सरल है और छोटा है, आप देखकर उत्तर जरूर बना लेंगे, लेकिन इसे बनाया कैसे जाता है इसे हम समझाने के लिए बहुत छोटा प्रश्न रखे हैं। तो आपको ये तो देख के ही आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन बड़े प्रश्न हो, बड़े संख्या हो और बड़े प्रश्न हो तो आप क्या करें, इसी 19 को क्या करें, 19 को आप किस संख्या से भाग दें। देखिए 19 में कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़ने पर 3 से पूरी तरह से भाग चला जाएगा, जिससे ये पूरी तरह से भाग जाने के लिए कह रहा है उसी संख्या से उसी 19 को हम भाग देते चले जाएंगे। अब करना क्या है, देखिए 3 ठीक है 18, अब इसको घटाएंगे तो हमारे पास अंतिम में क्या बच जाएगा, शेष 1 बचेगा। बड़ा संख्या हो तो बहुत ज़्यादा भाग करने के बाद अंतिम में आपका कुछ संख्या शेष बचेगा। तो इस प्रकार ये जो शेष बचा हुआ संख्या रहेगा उसको एक भाग देने वाले संख्या से घटा देना है, अर्थात 3 ऋण 1। अब जो आपके पास उत्तर आएगा वो सीधे सीधे उत्तर है। ये बड़ा संख्या हो तो भी आप ऐसी बनाएंगे, मतलब इसी 3 में से जो शेष बचा हुआ होगा उसको घटा देना है। तो इसको घटाए तो क्या निकला हमारे पास 2, तो इसका उत्तर 2 है। ये छोटा इसलिए प्रश्न है ताकि बच्चा पहले छोटे को समझे, उसके बाद इसी के अनुरूप बड़ा संख्या वाले प्रश्न को बनाए। तो अभी तक का हमारे वीडियो आप लोगों को अच्छे लग रहे हैं तो लोगों को शेयर कर दीजिएगा। ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों का ऑनलाइन टेस्ट देने के लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन का PDF आप लोग डाउनलोड करने और 101 टेस्ट जो प्रतिदिन होता है इस पर आप शामिल हो सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, बने रहिए हमारे YouTube चैनल पर। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। जय हिंद।